णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये संवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके सल्लेखना अधिकार की यहाँ चर्चा चल रही है। सल्लेखना किसे कहते हैं? सोमवार भी और दिन भी रिवीजन के हैं, बहुत दिन हो गए। सल्लेखना का प्रकरण चल रहा था। सल्लेखना किसे कहते हैं? तो ये कहा था सम्यक रूप से अपने शरीर का छोड़ना, तनु विमोचनम, तनु यानी शरीर, शरीर के त्यागने को सल्लेखना कहते हैं। लेकिन फिर बताया था कैसे? धर्म के लिए। धर्म अर्थात अपनी आत्मा का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अपनी आत्मा के जो गुण हमने प्राप्त किए हैं, संयम त्याग आदि प्राप्त किया है, उन प्राप्त किए हुए गुणों का नाश ना होवे, इस हेतु से जो शरीर का त्याग किया जाता है उसे सल्लेखना कहते हैं। अन्य शब्दों में आचार्य महाराज ने कहा कि जो कषायों को कम करते हुए, मिटाते हुए जो शरीर छोड़ा जाता है, उस शरीर के छोड़ने का नाम है सल्लेखना। शरीर तो सभी लोग छोड़ते हैं, ये अपन ने देख चुके हैं अपन इस बात को कि शरीर का छूटना सबका है, परंतु जो शरीर को छोड़ता है, और ऐसा नहीं कषाय के कारण से, कुछ वस्तु प्राप्त ना हुई उसके कारण से, किसी के प्रति द्वेष आ गया, कोई टेंशन है, तनाव है, उसके कारण से नहीं, तनाव मुक्त होकर के अपने सारे कषाय भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको सेटल करके, शांत करके, मिटा करके जो शरीर को छोड़ता है, अपने आप को आत्मा जानता हुआ, उसे कहते हैं सल्लेखना। उसके अवसर बताए थे, उपसर्ग के आ जाने पर, दुर्भिक्ष के होने पर, जल रुग्ण अवस्था के हो जाने पर, अथवा कोई अन्य इस प्रकार की समस्या हो जाए, ऐसा होने पर इस सल्लेखना का धारण करना बनता है। सामान्य रूप में सल्लेखना जो वृद्धावस्था ऐसी आ जाए या रोग ऐसा आ जाए जहां पर इसका प्रतिकार करना संभव नहीं है, तब ये सारी जो अवस्थाएं हम बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से धारण करना, तब उसकी बात आती है। उपसर्ग ही आ जाए तब सल्लेखना लो, तब किसके प्रति जाकर के त्याग करके व्रत लेकर के बनेगा। तो ये विशेष रूप से जो विधि अपन बात कर रहे हैं ना, ये तब बनती है जब अपन बुद्धि पूर्वक समय रहते हुए सल्लेखना को स्वीकार कर रहे हैं। जब अपने को पता है कि अब अपना मरण समय नजदीक आ गया है। एक व्यक्ति ने पूछा, पता लग जाता है क्या कि अपना मरण समय नजदीक आ गया है? क्यों जी, पता लग जाता है? पता लग भी जाता है अनेक लोगों को अपने आप के बारे में कि हमारा देहावसान अब कब होने वाला है, अपना समय नजदीक आ गया है। इवन एक्यूरेसी भी पाई जाती है। लोगों का हमने देखा ऐसा कि हम कब जाने वाले हैं। वर्णी जी थे, बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनकी माता जी थी चिरंजा बाई। तो उन्होंने सम्मेद शिखर की यात्रा पे जब गए वो लोग, तो वहीं पे घोषणा कर दी थी कि 30 दिन के बाद में ये हमारा देह छूट जाएगा, हम देह को छोड़ देंगे और अब हम सल्लेखना को स्वीकार करते हैं। 30 दिन पहले ऐसे ही एक, अभी हम कुंभोज पहले, अभी नहीं पहले गए थे, तो यहाँ बाबा जी थे, तो उनकी सल्लेखना चल रही थी। 5-7 दिन हो गए थे, तो 5-7 दिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 1 से 4 के बीच में हम, मतलब तब तक देह चलेगी, मतलब उसके पहले 10 दिन बाकी थे कि 10-12 दिन बाद हमारा देहावसान हो जाएगा। हो गया उनका उस हिसाब से, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन वो 1 से 4 के बीच में तो हो गया। यानी एक पूर्वानुमान ज्ञान की निर्मलता हो ना, अपने में कषाय की हीनता हो, तो समझ में आने लगता है कि देह कितना चलेगा। सल्लेखना में सभी चीजों का त्याग। हाँ, अभी अपन ने पढ़ा ना ये सब, परिग्रह का। अब आप लग करके करोगे क्या? जब देह छूट रहा है तो तुम परिग्रह रख के क्या करोगे? जो एक वस्त्र, उसमें केवल की वो जो आपका वस्त्र है, 1-2 जोड़ी वस्त्र, 1-2 जोड़ी यानी जो आपने स्वयं ने पहन रखा है, और एक पहनने का और हो सकता है धोती दुपट्टा, इसके अलावा और क्या आवश्यकता है आपको? और उस रखे हुई चीज में भी ममत्व भाव नहीं है।
कि मत ये मेरा है, मैं लेके जाऊं, कोई उठा नहीं ले जाए, कोई फाड़ नहीं दे, कोई सुखाए, कोई धो के ला के दे, जो है सो है, ला के दे तो ठीक, नहीं ला के दे तो ठीक, मेरा इन सब से ममत्व भाव हट गया है। क्योंकि मैं तो जाने ही वाला हूँ ना, मैं ये कपड़ा धो के क्यों नहीं लाया, इसको धो के लाओ, मुझे पहनना है कल। तेरे कल का ठिकाना नहीं है, तू यहाँ सरलेखना लेके बैठा है, इस कपड़े में क्या ममत्व भाव कर रहा है? कल तक धुल के आएगा, तुम रहोगे पहनने के लिए, तो उस धुलती हुई वस्तु में जितनी हिंसा अधिक होगी वो उसके सिर पे ले रहे हो। अब तुम छोड़ दो इसको। घर गृहस्थी में जब थे तब तक तुम ये सब बात कहो, क्योंकि आवश्यक अधिक है तुम्हारे उस प्रकार के, तो समझ में आए। लेकिन अब तो अपन जा ही रहे हैं परमानेंटली। जिस घर को आपने बेच दिया है तो उस घर से आप निकल रहे हो। अब आप सोचो, यहाँ पे और पुताई करवानी है, यहाँ पे कील निकलवानी है, यहाँ पर ये रंग रोगन कराना है, यहाँ पर फर्श ऐसा होना कराना है, तो तुम्हारे सोचने से क्या है? तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस घर वाले को ही बोल के जाओ या ऐसा ऐसा करवा लेना, तो बोलेगा हमको आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। वो कदाचित सज्जन हो तो ना भी बोले, लेकिन आप अपना टाइम बोल बोल के वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। ऐसे जब इस देह से निकलने का सामने अवसर आ रहा है, तो अब तुम जितना सारा परिग्रह सामने कदाचित रखा हुआ भी है, चेतन अचेतन लोग सामने भी हैं, उनके प्रति कुछ कह करके, बोल करके, उनको बदलने का प्रयास करके क्या ले लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? तुम तो जा ही रहे हो ना, अब जाओ ना। अच्छा, यदि नहीं जाते हुए जैसा कोई बीमार है, तो बीमारी के समय उनने संलेखना ले ली, हाँ, हाँ, तो कुछ समय बाद वो अच्छा हो गया, हाँ, तो उस देर में फिर बीच में क्या करेंगे? इनका ऐसा प्रश्न है, ये अपन ने वैसे किया था जब अपन ने बीमारी की बात करी थी, कि बीमारी आई किसी की और वो बीमारी ऐसी थी जो ऐसा लगा कि बचना संभव नहीं है, देह छूट जाएगी, तो उस व्यक्ति ने क्या ली? संलेखना ली। और ऐसे टाइम पे संलेखना ली जाती नियम संलेखना। हमने बताया था पहले आपको, नियम संलेखना यानी जब तक यह रुग्ण अवस्था है, रोगी अवस्था है, तब तक हमारे लिए कषायों का हम त्याग करते हुए, परिग्रह का त्याग करते हुए, वस्तु का त्याग करके रह रहे हैं। और इसी अवस्था में देह छूट जाएगी तो हमको पूर्ण रूप से स्वीकार है, उसमें हमें कोई कषाय भाव नहीं है, वेदना नहीं है, हमने अपना मोह छोड़ा। और उस कदाचित जो उपचार वगैरह चल रहा है, उस उपचार के कारण से व्यक्ति ठीक हो जाए, स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाए, कदाचित देव योग से उसका आयु कर्म प्रबल हो। तो वो जो नियम लिए थे ना, वो काल ही उतना था उसका, कि रुग्ण अवस्था तक, और रुग्ण अवस्था से ये रोगी से निरोगी हो गया, तो अब वो जो परिग्रह आदि का त्याग किया था वो उसको एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वो लिए ही नियम वैसा था ना, जैसे लोग लेते हैं कि 10 दिन का 10 लक्षण का नियम, 10 लक्षण में हम ये अमुक अमुक पाप नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, ऐसा उसने कितने दिन का लिया है? 10 दिन का लिया। 10 दिन के बाद में फिर चालू हो जाता है। मान अभ्यास रूप किया था, यहाँ तो उसने लिया नियम संलेखना रूप से, और यदि ठीक हो गया तो ठीक है। उसमें ऐसा कर सकते हैं जितना कम से कम हो सके अपन नहीं, यदि आपने संलेखना ली है तो संलेखना में तो पूरा ही छोड़ा जाता है। नहीं, संलेखना वो छोड़ा जाता है। हाँ। उसके बाद की जो स्थिति, उसके बाद में उसके परिणाम विरक्त हो जाए, वैराग्य में हो जाए कि अरे मैंने मृत्यु को इतने नजदीक से देख लिया, इस देह का कोई भरोसा नहीं, उसके वैराग्य रूप परिणाम अवश्य हो सकते हैं, और हो करके वह हीन कर ले। अब वो मोह माया ममता को समेट ले, व्यापार धंधा नौकरी को समेट ले, अपने परिवार आदि को समेट ले, अपने चिंतन मनन आत्म ध्यान स्वाध्याय इत्यादि में लग करके अपना कल्याण करे। और यदि उसका मोह बढ़ जाए तो वो और बढ़ाने में लग जाए, अब तो हम आ ही गए वापस, भोगो, पता नहीं कम मर जाए, ज्यादा खाओ पियो तो उल्टी बुद्धि हो जाए, तो कौन क्या करे उसका? ऐसा तो अपने परिणाम संभले हुए रहे, इतना समझ, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पर ये देखा था इसके आगे कि क्या करें, तो ये अपना श्लोक हो गया था 124 नंबर का, स्नेह बेर संग परिग्रह आदि को छोड़ करके अपने घर वालों से, कुटुंबियों से, आस पड़ोस से, मित्रों से, बंधुओं से क्या करे? क्षमा करवाए और क्षमा करे। ये कर लिया था। अपन आगे पढ़ते हैं। आज 125 नंबर का श्लोक यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्
आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम् आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम्। अब ये बाहर की तरफ से तैयारी पूरी हो गई थी, अर्थात घर छोड़ा, परिग्रह छोड़ा, संग छोड़ा, चेतन अचेतन वस्तुएं छोड़ी, और जो अपने मन में उनके मन में अपने प्रति भाव था, उन सब भावों को छोड़ा। स्त्री थी, उस स्त्री को छोड़ा। हे स्त्री, हे माता पिता, तुम इस देह की स्त्री थी। हे माता पिता, तुम इस देह के जनक थे, इस देह की जननी थी। हे पुत्र, तू इस देह से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा और मेरा वास्तव में संबंध नहीं है। ऐसा दीक्षा लेते हुए भी बोला जाता है, और ऐसा जब देह छूटती है ना, तब भी बोला जाता है। यानी ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। जब जीव अपने आप को जीव देखता है और दूसरे को भी जीव देखता है, तो आचार्य महाराज ने प्रवचन सार में कहा है कि जब कोई दीक्षा लेने जाता है दीक्षार्थी, तो अपनी माता से कहता है, अपने पिता से कहता है, हे माता, ऐसा नहीं, हे इस देह को, इस आत्मा की देह को जनन करने वाली देह की आत्मा। समझ में? अपने आप को स्थापित किया, यह मैं आत्मा, इस आत्मा यानी मेरी आत्मा की देह को उत्पन्न करने वाली देह की जननी की आत्मा, जननी की आत्मा। तुम इस देह, इस आत्मा की जननी नहीं हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ो। तुम इस आत्मा का, इस शरीर का मोह छोड़ो, मैं भी तुमसे मोह छोड़ रहा हूं। पिता से कहता है, इस देह, इस आत्मा की देह के उत्पन्न करने वाले शरीर के आत्मा, तुम इस देह के जनक, इस आत्मा के जनक नहीं हो। तुम मुझसे अपना मोह छोड़ो, मैं भी तुमसे अपना मोह छोड़ रहा हूं। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं अपने जनक के पास जा रहा हूं। जनक यानी पिता। मैं अपने अनादि जनक यानी अपनी आत्मा, उसके पास जा रहा हूं। अभी तक देह को या तुमको अपना जनक मानता था, अब अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। हे इस आत्मा के देह को रमाने में लगने वाली स्त्री की आत्मा, तुम इस आत्मा की स्त्री नहीं हो। इतना भी सोचता भी नहीं है सबके साथ में कि बोलना पड़ता, मतलब ये वैराग्य में वचन है। जब वैराग्य और सम्यक ज्ञान पैदा होता है, तो भेद ज्ञान करता हुआ जीव सबको भिन्न भिन्न देखता है कि वास्तव में भी शरीर से भिन्न हो, आप भी शरीर से भिन्न जीव हो, हमारा आपका जो संबंध है, तो ये तो चार चीजें हो गई, मेरी आत्मा, ये शरीर, आपका शरीर और आपकी आत्मा। ये चार को लेकर के हमने कोई संबंध बनाया, लेकिन यथार्थ में विचार करें तो मेरी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से वास्तव में संबंध क्या है? तुम कहाँ से आए हो, हम कहाँ से आए हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, अब तुम कहीं और रास्ते पे जाओ। जो मेले में पंथी जन मिले नया धरे फिरते, एक मेला है, मेले में 4-5 लोग मिल करके सुबह से शाम तक समय गुजारते हैं, और शाम हो जाने पर अपने अपने गांव लौट जाते हैं। उनको पता ही नहीं कौन कहाँ से आया था, बस दिन भर साथ रहे, आगे बढ़े। ऐसे हमारा आपका साथ कितना है, आपका माता पिता का साथ कितना है? पक्का है, परमानेंट, अनादि से अनंत काल तक का। अनादि अनंत तो बहुत दूर की बात है, एक भव तक का तो पक्का साथ नहीं है। इसी भव के अपने 7 लोगों के पक्के नहीं है, तो अपन किसको अपना माने, शाश्वत करें? तो ऐसा वैराग्य भाव जब पैदा होता है, तो वो समझ जाता है कि हमारा किसी से परमार्थ संबंध नहीं है, तो हम छोड़ रहे हैं। और वैराग्य नहीं आए तो ये देह छूटने का अंतिम अवसर आया है। अब तो सम्यक ज्ञान करा इसने, या करना, कि मैंने अभी तक तुमको अपना माना, तुमने भी हमको अपना माना, और हम एक दूसरे को अपना मानते हुए आप भी अज्ञानी रहे, हम भी अज्ञानी रहे, और अपन ने मोह में आकर के पता नहीं क्या क्या संकल्प विकल्प कर लिए। अब उन संकल्पों को, उन व्यर्थ की मिथ्या बातों को छोड़ दो, नहीं तो आप भी दुखी हो गए
और हमको भी दुखी करो। और हमको दुखी नहीं होना, इसलिए हम तो अपना मोह छोड़ रहे हैं, हम तो जा भी रहे हैं और भिन्न देख भी लिया हमने कि शरीर से मैं भिन्न हूँ। इसलिए हे इस आत्मा की, देह के जन्म देने वाले देह की आत्मा, तुम मुझसे भिन्न हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ऐसा कह करके क्या किया, उनसे अपने को छुटाया। ऐसा लिखा उन्होंने ग्रंथ में, छुड़ाना अपने आप को, छोड़ना भी और छुड़ाना भी। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं छोड़ेंगे तुमको, तो तुमको छुड़ाना ही पड़ेगा। ये घर वाले छोड़ेंगे नहीं, ये मरते दम तक तुमको दुकानदारी में बिठाए रखेंगे, घर गृहस्थी में बिठाए रखेंगे, पाप कार्य में बिठाए रखेंगे, मुंह में कुछ ना कुछ भरते रहेंगे। उनको दिख भी जाए कि मर रहा है, फिर भी पिताजी को अच्छा लगता था रसगुल्ला, मुंह में भर दो रसगुल्ला। इनके पचता नहीं हो, मुंह में जाता नहीं हो, तुम खिला खिला के मार दो। तो दे दो बोले। एक व्यक्ति की अभी समाधि थी, वो समाधि में बेचारे का देहावसान कैसे हो गया, डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ। कुछ नली लग रही थी, नाक से भोजन जा रहा था, घर ले गए उनको। वो घर वालों को लगा कि अब इनको थोड़ा प्यास व्यास तो लग रही होगी, इनको थोड़ा पानी जूस पिला दें। तो उन्हें पानी जूस पिलाया, तो पानी जूस पिलाया और 1-2 मिनट में उनका देहावसान हो गया, छूट गई थे। कैसे छूट गई? कि तुमने मूर्ख मुंह में जूस डाला, मुंह में डालने के लिए जगह ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो श्वास नली थी और आहार नली थी, दोनों एक हो रही थी। तुमने मुंह में डाला और वो डाल करके सारा का सारा गया श्वास नली में। श्वास नली समझते हैं, जहाँ से श्वास और श्वास होता है, ब्रीथिंग होती है, उसमें गया भोजन। वो डॉक्टर इसलिए नाक से दे रहे थे ताकि उसको अंदर बराबर डायरेक्ट चला जाए। तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आई, और तुमने राग में आके क्या करा, डाल दिया मुंह में, घुट घुट के मर गया 1 मिनट में, खत्म खेल। और तुम्हें लगा ओ कितना बढ़िया, अपने अंतिम समय तक इनको खिलाते रहे। ए भैया, तुम्हारे मोह में मरे हो बेचारे, हो तुम्हारे मोह ने उनको मार डाला। ऐसे नहीं होती सल्ले, विवेक से होती, ज्ञान से होती। इसलिए मोह छुड़वाना, नहीं छोड़े तो छुड़वाना, समझा के रखना कि हमको इधर उधर ले मत जाना। हमारा देह छूटता हुए तो तुम्हारे मोह के कारण से हमको अस्पताल में मत मार देना, हमको अभक्ष मत खिला देना। इस देह को चलाए रखने के लिए पटके मत रखना कहीं। भला ये हो कि हमें किसी साधु संत संगति, जिनवाणी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, इनकी शरण मिले, गलत व्यक्तियों की शरण नहीं मिल जाए। समझ में बात? तो ऐसा कर कुरा करके अपन अब आगे आ गए। अब लेकिन ये दूसरों के साथ सारा हो गया सेटल, अब अपन अपने आप को भी सेटल करना पड़ेगा। अपन ने जो बहुत सारे पाप आदि किए हैं, उनका भी तो कुछ प्रायश्चित होगा ना। तो अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं अब क्या करें, आलोच्य, आलोचना करके। किसकी आलोचना करके? सर्वम एनह, एनह, एनह क्या होता है दिखा रहे हैं, सर्वम एनह, एनह यानी ए बोल देंगे इसको, है में ए आएगा, म में ए है ना, तो म अलग कर लिया, आधा कर दिया, सर्वमेनः। श्लोक पढ़ने में ऐसे ही पढ़ेंगे, सर्वमेनः। और जब इसको अपन अर्थ करके अलग करेंगे तो आएगा सर्वम एनः। जैसे इति प्लस आदि तो क्या बनता है, इत्यादि। और अलग अलग करना हो तो इति आदि बोला है तो इत्यादि बनता है। ऐसे यहाँ पर क्या है, सर्वम एनः, सर्व एन को। एन क्या चीज होती है? एन यानी जो पाप है, अपराध है, उसको बोलते हैं एन। सर्व यानी सारे, उसकी आलोचना करके, अर्थात अब ये जीव अपना अंतिम प्रतिक्रमण कर रहा है, अंतिम प्रत्याख्यान कर रहा है। अंतिम यानी अभी जितने दिन बाकी उतने दिन करेगा, लेकिन अभी जितना जिंदगी भर का इकट्ठा था ना, उन सबको हम प्रायश्चित ले रहे, उसका प्रतिक्रमण कर रहे। आलोचना करना यानी आलोचन, आ यानी चारों ओर से, लोचन यानी देखना। लोचन कहते हैं ना आंखों को, आंखों का पर्यायवाची है लोचन, देखने के रूप में है। तो आंखों से नहीं देखना, आ यानी चारों ओर से देखना, सर्व ओर से देखना। आंखों से सर्व ओर से नहीं दिखाता है, कितनी भी अच्छी आंखें हो, आप कोई भी वस्तु पूरी देख ही नहीं सकते हो। भगवान को देख सकते हो पूरा इन आंखों से? जो भगवान की प्रतिमा है नेमिनाथ भगवान की अपने रामाशा मंदिर में, देख सकते हो उन आंखों से पूरा? नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? बड़ी प्रतिमा इसलिए,
बड़े भी और छोटे भी उनके अंदर की जो नहीं, अंदर का नहीं, हम तो अभी ऊपर ऊपर की बोल रहे हैं, पहले अंदर तो नहीं दे कैसे। सकते। छोटी प्रतिमा ले लो, कैसे भी आप 1 इंच की भी ले लो, इन आंखों से पूरा देख करके बता दोगे मुझे? जो दिखेगा ना सामने का ही दिखेगा, फ्रंट व्यू, बैक व्यू तो दिखने ही नहीं वाला है। और जब बैक दिखेगा तो फ्रंट नहीं दिखेगा। आप बोला हम साइड से देखेंगे, तो साइड से देखोगे तो दूसरी साइड का नहीं दिखेगा। ये आंखें कभी पूरा देख ही नहीं सकती, आंखों से पूरा नहीं दिखता है, लेकिन पूरा जरूर दिख सकता है, वो दिखता है ज्ञान से। तो वही कह रहे हैं, आलोच्य ने पूरा देखो, संपूर्ण रूप से देखो, उसका ऊपर नीचे आजू बाजू जैसा जैसा उसका स्वरूप है पूरा देखना, उसको कहते हैं आलोचना। किसी कार्य में जो हमने गलतियां की या कार्य को किया, उसको पूर्ण रूप से देखो, सभी वस्तु पक्षों से उसका विचार करो, और तुम्हें अपने को अपने अपराध दिखेंगे फिर। तो ऐसे सर्व अपराध जो किए हैं उनकी आलोचना करना, उन आलोचना को करके अपने अपराधों को जानना, गलतियां कहाँ करी मैंने इस जीवन में, कैसे। कृत कारितम अनुमतम, जो स्वयं की दूसरे से कराई अथवा दूसरे को अनुमति दी, दूसरे ने गलतियां करी उसको हमने अनुमोदना करी, प्रसन्नता व्यक्त करी। क्या गलतियां करी मैंने जीवन में, क्या गलतियां होती है? हिंसा की, झूठ बोला, चोरी करी, अब्रह्म सेवन किया, पर स्त्री का बारे में बुरे बुरे विचार किए, परिग्रह को निरंतर जोड़ा, जोड़ने की भावना रखी, क्रोध किया, घमंड किया, लोगों को छला छलने का भाव किया, लोभ के परिणाम तीव्र रहे, शरीर को अपना माना, चेतन अचेतन वस्तुओं को अपना मानते हुए खूब मैंने संसार के भाव किए। ये सब है अपने एन यानी दोष। अब बताओ ये अपन ने जीवन में किए कि नहीं किए? अरे बोलो ना, किए कि नहीं किए? तो किए तो अच्छे किए ना। अरे अपन ऐसे लोग हैं कि एक तो पाप करते हैं और पाप के ऊपर अपनी कॉलर ऊंची करते हैं एक तो गलती करते हैं, पाप करते हैं, किसी को ऐसे डांट दिया हो, समझो वो डांट करके बेचारा उसका उदय था तो वो शांत बैठ गया, उसने सुनना पड़ी उसको, अपन क्या कहते हैं, हमने डांट के ठीक कर दिया इसको, ये बड़ा चल रहा था, हमने इसको 2 लगाए, 2 बातें कही, सब चुप बैठ गए। यानी एक तो आपने क्रोध आदि परिणाम किए, ठीक है किए, करने पड़े, समझ में आए, लेकिन उसका कोई ग्लानि भाव नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए उल्टा क्या भाव है, हमने अच्छा किया, बेहतर किया, और ऐसा कह करके हम पुनः उसको करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं कि हमको करना है वापस से। फिर से ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो हम उसको ऐसे ही डांट देंगे, हम उसको ऐसे ही क्रोध दिखाएंगे, ऐसी आंखें बताएंगे, जिससे क्या होगा, हम बड़े कहलाएंगे। तो एक तो गलती, और गलती के ऊपर और गलती। परिग्रह प्राप्त किया अपन ने, परिग्रह इकट्ठा किया, घर परिवार बंगला अच्छा बनाया, तो परिग्रह ठीक है, आवश्यकता थी, आपने धारण किया, समझ में आता है, लेकिन उस परिग्रह को लेकर के हमारा बहुत बड़ा घर है, हम बड़े घर वाले हैं, हम बड़ी इज्जत वाले हैं, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ी है, हमारा सुंदर रूप है, उस रूप को संभाले रहने के लिए हम बहुत सारे ये कार्य करते हैं, हमारा सबसे बड़ा ऊंचा ओहदा है। ऐसा कर करके यानी पाप और पाप का पाप, पाप करना इतना बुरा नहीं है जितना पाप पे पाप करना है। उस पाप को पाप नहीं मानते हुए उस पाप का श्रेय लेना। अरे पाप करते हैं तो व्यक्ति को ग्लानि होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि हमको करना पड़ा, हमको डांटना पड़ा, हमको ये परिग्रह जोड़ना पड़ा, ये परिग्रह में इतना बड़ा घर बनाना पड़ा, ये घर व्यवस्था बनाने के लिए सब इकट्ठा करना पड़ा। हम मना नहीं कर रहे उसके, क्योंकि आप गृहस्थ हो तो गृहस्थी में वो सब हो जाता है, लेकिन होते हुए तुम तो कह रहे कि हाँ अच्छा किया हमने। इसको बोलते हैं एक मुहावरे में, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये तो चोरी करके आया और फिर ऊपर बता रहा है कि हाँ हमने करी है, हम तो करेंगे, हमारा काम ही है, तुमसे तुम्हारा क्या जाता है, हमारा तो ये धंधा ही है। ये तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, इसे पाप कर रहा है, ऊपर से पाप के ऊपर श्रेय लेना चाहता है। एक एक व्यक्ति की हमारी आपकी स्थिति है कि हम पाप करते हैं और पाप को ऊंचा मानते। तो ये व्यक्ति अब यहाँ पर सोच रहा है
ये अभी सोच लेना, वहाँ बहुत कठिन पड़ेगा नहीं तो, कि मैंने जितने इस भाव में पाप किए, दोष किए, अपराध किए, और किए ही नहीं अकेले, करवाए और करते हुए की अनुमोदना करी, ये 3 चीज हैं। ये पहले भी आ चुकी है हिंसा आदि पापों के त्याग के प्रकरण में। करना, कराना, अनुमति देना, मन से, वचन से, काया से। मन से मैंने किया, मन से कराया, मन से प्रसन्न हुआ, वचन से किया, वचन से कराया और वचन से अनुमोदना करी। बहुत बढ़िया, साधु, तुमको आशीर्वाद, अच्छा कार्य करो, करो हिंसा, खूब खूब परिग्रह बेटा पैदा करो। तुम तो जाओ विदेश में, वहीं पे रहना, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। यहाँ कहाँ भारत में आके बसे हो तुम, तुम्हारी बहुत बुद्धि है। अरे बहुत बुद्धि है तो उसको ऐसा दुराशीर्वाद क्यों दे रहे हो, बुरा क्यों दे रहे हो, अच्छा दो ना। बहुत बुद्धि है तो मोह का नाश करे, आत्मा का उद्धार करे। बुद्धि इसलिए अच्छी है अपनी ज्यादा कि अपन पाप में डले हैं। ये अच्छी बुद्धि होने का फल है कि बुरी बुद्धि होने का फल। ज्यादा तर्क करने की शक्ति है तो अपन क्रिमिनल्स जो हैं उनके एडवोकेट बन करके उनको छुड़ाएं, ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग है, ये दुरुपयोग है। जो एडवोकेट बन जाए वो उस बुद्धि के प्रयोग से गलत गलत काम करे तो ये सदुपयोग तो नहीं कहलाएगा। ऐसे कोई बन करके संसार के कार्य में डूबा रहे, पाप के कार्य में डूबा रहे, तो ये बुद्धि अच्छी होने का सबूत है कि बुरी होने का सबूत? उसका बिजनेस है तो फिर क्या करेगा? है बिजनेस, जो का बिजनेस ही यही है तो अच्छे काम कर सकता है ना उसमें भी। यही थोड़ा ना है कि बिजनेस के अपन क्रिमिनल्स को ही बचाएंगे। एडवोकेट का काम है वकालत करना, केस सॉल्व करना, तो सॉल्व करे। जो दूसरा पक्ष है वो भी तो पैसा देगा ना लड़ने के लिए, दूसरे पक्ष की तरफ से लड़ना। तुम गलत रीतियों से अपनी बुद्धि गलत तर्कों में लगाओ और कहो हमारा तो पेशा ही है, तो तुम कुतर्क करते हो। आप नहीं, मतलब जो ऐसा कहते हैं लोग। तुम्हारा पेशा क्रिमिनल्स को बचाने का नाम एडवोकेट नहीं है। भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करना ये एडवोकेट नहीं है। ये तो न्याय के अनुसार सही कार्य करे उसका नाम एडवोकेट है और उसके पैसे मिलते हैं उसको। डॉक्टर बोले कि हम दवाई के पैसे, हम दवाई लिखते हैं और कमीशन नहीं लेंगे, एजेंट से नहीं खाएंगे पैसा, तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसका नाम डॉक्टर होता है। कि डॉक्टर का काम ये है कि मरीज को देख करके उसका रोग निदान करे, रोग का सॉल्यूशन दे और सॉल्यूशन दे करके ठीक हो जाए इसका विचार करे, और उसको लेकर के तुमको जो पैसा मिलता है वो पैसा रखना, उससे काम चलाना। अब तुम तो सोचो मेरे को एजेंट का ही पैसा आ जाए, चेकिंग का ही पैसा आ जाए और इसको लूट भी ले अपन। ये कोई जॉब है? ये कोई तरीका है? ये कोई हमारा प्रोफेशन है? कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है, बोले अपन यहाँ भी नहीं पढ़ाए, क्यों नहीं तो ट्यूशन कैसे आएगी? तो ये कोई तरीका है? ये बुद्धि है उसकी कि दुर्बुद्धि है? अपनी बुद्धि को हर जगह ऐसे तृष्णा में लगाना, पाप में लगाना और उसको अपना प्रोफेशन नाम दे व्यक्ति, तो उसके बहुत बुद्धिहीनता का, अविवेकता का, तृष्णा का परिणाम, बहुत गंदा फल है। पाप करता है जी समझ में नहीं आता है, पाप लेते समय देर नहीं लगती, अच्छा लगता है। ये जितना दोष करता है ना, पढ़ेंगे अपन इसको जब, कि क्या क्या हमने अपराध किए हैं। जब अपराध करते हैं तो बहुत इजीली होते हैं। बैंक से लोन लिया कभी? किसी से कर्जा लिया? नहीं लिया, चलो अच्छी जिंदगी। समझो कोई व्यक्ति कर्जा लेता है, तो कर्जा लेता है जब, तो क्या आता है? धन आता है। 1 करोड़ का कर्जा लिया बैंक से, तो मिलने में बड़ी मशक्कत लगी और जब आ गया अच्छा लगता है। अब वो कर्जा लेकर के उसने धन का प्रयोग किया और जब चुकाने का अवसर आया तब कैसा लगता है? अब वो 1 करोड़ का 1.5 हो गया है, 1.5 का 2 हो जाए तो कैसा लगेगा? एक एक पाई देने में उसकी जान जाती है, जबकि उसी का ही पैसा बैंक का। लेते समय इसको खूब आनंद था, 1 करोड़ मिल गया, उधार मिला, मूर्ख, वापस देना है, लेकिन उसको नहीं सोचता व्यक्ति। आ गया, इसको प्रयोग करें, यूज करें, उड़ा दिया उसने। अब देने में जब टाइम आता है तो वो एक एक पाई देना उसके लिए बहुत 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 भारी पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि हमसे मांग क्यों रहे, हमने क्या लिया इनसे? तेने तो लिया है। ऐसे हमने जितनी गलतियां करी
गलतियां करते समय समझ में नहीं आता कि हम कर्जा ले रहे कर्म का, और जब फल आता है तो अपन कहते हैं हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। तूने कर्जा लिया था, उस कर्जे का फल आ रहा है। वो 1 करोड़ का कर्जा 10-10, 50 करोड़ में बदल जाता है। ये तो लोक में हो जाता है। और ये कर्म का कर्जा 1 सेकंड का, 1 मिनट का विपरीत परिणाम वो हजारों लाखों करोड़ों साल तक घिसता है, दर दर भटकाता है। इसलिए वो कह रहे हैं अब शरीर छूट रहा है, अब छोड़ दो इसको। और शरीर छूटने के पहले ही छोड़ देना, नहीं तो उस पर टाइम भी छूटेगा नहीं। इसलिए आलोच्य, अपनी आलोचना करो। क्या आलोचना करो? सर्वम एनह, जितने दोष थे, जितने अपराध थे, जितने पाप थे, जितना गुस्सा किया जीवन भर, जिस जिसको बुरा माना, उनसे तो क्षमा मांग लिया। तुम्हारा हृदय और स्वच्छ करो कि मैंने कहां कहां तक पाप नहीं किए। वो जितने सारे पाप कार्य थे, धर्म कार्यों में मायाचार था, लोभ का परिणाम था, दिखा दिखा के दान दिए थे, उन सब में मेरा जो पाप परिणाम था, हे भगवान मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित व्यक्त करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। आप लोग सोच के आना कि अपन इस जीवन में क्या क्या पाप करते हैं जिनकी आलोचना अपने को जीवन के अंत समय में करनी पड़ेगी। पुण्य की आलोचना नहीं की जाती है, पाप की आलोचना की जाती है कि मैंने ये भगवान अच्छा कार्य किया, ये अच्छे कार्य में तो ना बोलेंगे मैंने अच्छा कार्य किया, सॉरी। अच्छा कार्य किया नहीं, जो बुरे कार्य किए, अच्छे कार्यों में जो बुरे कार्य करे, बुरे परिणाम करे, उनकी आलोचना। दान दिया अभिमान ठान, अभिमान किया और दान दिया। विपरीत सूत्र बोल बोल के प्रवचन किए और जनता को इकट्ठा किया, ये सब बेकार गंदा काम, पाप का काम। उसको हम क्षमा चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करते रहे और एंड टाइम पे बोल देंगे तेरे हृदय में भी अभी पाप बसा है, सब क्षमा बोलने से होगा क्या? उस पाप को भी मिटा ले, दोष को भी दूर कर लो, मोह को जितना जल्दी हो नष्ट करो। समझ नहीं बात? कैसे होता है आपको विचार करके आना। कृत कारित अनुमोदना से जीवन में क्या दोष पाप अपराध किए जाते हैं, फिर अपन आगे समझेंगे। निर्व्याजम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, निर्व्याजम अर्थात क्या, कल देखेंगे। ठीक, कौन सा नंबर का श्लोक है? 125 जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा वेद हो ठो।